नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। दोस्तों 2000 जीके जीएस का टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। जिसको भी पूरे प्रश्न लगाने वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टाइम शाम के 6 बजे की वीडियो आता है, ये टाइमिंग याद कर लेना। जिसको भी ये 2000 पूरे क्वेश्चन चाहिए वीडियो को लाइक कर दो, अभी से सभी मिलकर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। करते हैं आज का इस वीडियो को स्टार्ट। पहला प्रश्न है, ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ यहाँ पर आपको जो दी गई है इनमें से कौन सी है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला। ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ है। डलहौजी नामक पर्वतीय नगर किस राज्य में है? डलहौजी नाम का एक हिल स्टेशन है, पर्वतीय नगर है, ये आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी, डलहौजी हिमाचल प्रदेश राज्य में पड़ता है। आपको कमेंट करके बताना है कि हिमाचल प्रदेश जो राज्य है इसकी राजधानी क्या है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला या मनाली? आपको कमेंट करके बताना है हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला या मनाली। कमेंट में कमेंट करके बताना है। कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की थी? तो कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज की थी हेनसन ने। ऑप्शन नंबर ए, हेनसन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पारंपरिक नृत्य शैलियों भवाई और कालबेलिया की उत्पत्ति भारत के किस राज्य से हुई है? तो कालबेलिया नृत्य शैली और भवाई नृत्य शैली ये राजस्थान राज्य से उसकी उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान राज्य राइट आंसर हो जाएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन परमाणु का क्रमांक कितना है? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन परमाणु का जो क्रमांक है वो है आपका 1। ऑप्शन बड़ी 1 राइट आंसर है। भारत के किस राज्य को भारत की रोटी की टोकरी का लोकप्रिय नाम दिया गया है? तो रोटी की टोकरी ये जो लोकप्रिय नाम दिया गया है ये दिया गया है पंजाब राज्य को। ऑप्शन बड़ी पंजाब राज्य यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन बड़ी यहां पर टिक कर देता हूं, ये लीजिए। अगला प्रश्न है, किसका उपयोग पेट की अम्लता को हटाने के लिए किया जाता है? तो पेट की अम्लता को हटाने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड राइट आंसर है। प्रधान मध्याह्न रेखा कहां से गुजरती है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा जो है ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए, ग्रीनविच राइट आंसर है। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? तो यदि आप 1 ग्राम इनमें से कोई भी चीज लोगे और उसमें से कितनी ऊर्जा निकलती है ये नापोगे तो हाइड्रोजन ईंधन सबसे अच्छा होता है। हाइड्रोजन जो सबसे अच्छा ईंधन होता है। ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। भारत के किस भाग में जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर हैं? तो भारत के जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, माउंट आबू। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो अलीगढ़ जो आंदोलन है इसकी शुरुआत की थी सैयद अहमद खान ने। ऑप्शन नंबर सी, सैयद अहमद खान। निम्न में से कौन सा राज्य भारत पाकिस्तान की सीमा के पास स्थित है? तो भारत और पाकिस्तान की सीमा के पास स्थित जो राज्य है वो है आपका राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर यहां पर जो राज्य दिए गए हैं राजस्थान राज्य स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह अधिकार प्रदान करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16 यह अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 16 राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? तो सामान्य ट्यूबलाइट में जो गैस भरी होती है वो है ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर। ऑप्शन नंबर सी, ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से अमोनिया एक यौगिक है। ऑप्शन बड़ी, अमोनिया एक यौगिक है। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो यहां पर आपको बता दिया है अमोनिया। अगला क्वेश्चन देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार। ऑप्शन नंबर ए, व्यापार। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह तो भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं कि वह न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। ऑप्शन नंबर बी, न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं हटा सकता भारत का राष्ट्रपति। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। तो सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें वन के विकास के बारे में वर्णन होता है। ऑप्शन नंबर बी। भारत का राष्ट्रपति कैसा होता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो है ये राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होगा। ऑप्शन नंबर बी, राज्य में यहां पर राष्ट्रपति, संसद सभी चीजें आ जाती हैं, समाहित होती हैं। ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा, राज्यपति। तो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। आज हम आपको जनरल नॉलेज की 2 बुक के बारे में बताने वाले हैं। ये दोनों बुक जो है आपकी एशियन पब्लिकेशन की है। एक थ्योरी बुक रहेगी आपकी, ये वाली थ्योरी बुक है, और ये वाली रहेगी आपकी 2025 जनरल नॉलेज एमसीक्यू की बुक। दोनों के बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले आपको थ्योरी वाली बुक के बारे में बता देते हैं। इसको अनिल केसरी जी ने लिखा है। अनिल केसरी जी इसके राइटर हैं, और ये एनसीईआरटी का निचोड़ है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, किसी भी एग्जाम में जो जीके आती है वो एनसीईआरटी का निचोड़ पूरा एक एक चीज उसमें दी हुई है। इस बुक की खासियत मैं बता देता हूं। इसमें हर चीज को डिस्क्रिप्ट देखिए आप पूरे अच्छे से इंडेक्स को समझाया गया है, आपकी जो मैप है उनको समझाया गया है, थ्योरी अच्छे से कवर की गई है, फ्लो चार्ट बनाए गए हैं, एक एक फ्लो चार्ट बनाए गए हैं। आप देखिए हर चीज इस थ्योरी की बुक में कवर करी गई है।
और लेटेस्ट एडिशन है, ये लेटेस्ट एडिशन है 2025 के जैसे एग्जाम आते हैं उसके अनुसार इसको बनाया गया है। ये पूरी थ्योरी की बुक है, हमने ये देख ली थ्योरी की बुक, मैप वगैरह सब बने हैं, बहुत अच्छे से डिटेल्ड ये बुक है। अब आपको बता देता हूं ये एमसीक्यू की बुक, इसमें आपका 8000 प्लस एमसीक्यू है, ठीक है। और ये डॉक्टर RS अग्रवाल, आपने नाम सुना ही होगा, आपने जो है मैथ रीजनिंग की बुक इनकी देखी ही होगी। इसका मैं आपको इंडेक्स भी दिखा देता हूं, ये देखिए इसका जो इंडेक्स है इसमें आपको लगभग पूरा कवर किया गया है। देखिए जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, जनरल अवेयरनेस, सब चीज कवर की गई है। एमसीक्यू दिए गए हैं। अच्छी बात क्या है, एमसीक्यू के नीचे अलग से आंसर दिए गए। पहले आप एमसीक्यू लगा लीजिए, अपने टिक लगा लीजिए, आंसर पे कोशिश कीजिए, उसके बाद आप चाहे अपने आंसर मिला सकते हैं। तो ये एक एमसीक्यू की बुक हो गई। 2025 में जितने भी एग्जाम, 2024 खत्म होंगे, 2025 में जितने भी आप एग्जाम देना चाहेंगे, सभी ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बेस्ट बुक है। ये दोनों बुक आपकी होने वाली, थ्योरी वाली बुक जो है आपकी, ये हिंदी में भी अवेलेबल आपको मिल जाएगी, ठीक है। हिंदी में भी है थ्योरी वाली बुक। इन दोनों बुकों की मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और साथ ही साथ आप नजदीकी दुकानों पर भी पूछ सकते हैं। बता देना थ्योरी वाली बुक चाहिए होगी तो एशियान पब्लिकेशन अनिल केसरी जी की बुक चाहिए जनरल नॉलेज की, ठीक है। और ऐसे ही एमसीक्यू वाली है एशियान पब्लिकेशन डॉक्टर RS अग्रवाल, जरूर ले लेना, आपको जरूर ये काम में आएगी दोनों बुक। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जॉर्ज लेमेंटियर ने। ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज लेमेंटियर। बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो फेमस तुलगमा नीति, इसका उपयोग बाबर ने किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। ऑप्शन नंबर सी, पानीपत का प्रथम युद्ध। दक्षिण भारत की नदियों का प्रमुख रूप से अपवाह प्रतिरूप कैसा होता है? तो दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वृक्षनुमा, उनका अपवाह प्रतिरूप होता है, वृक्षनुमा अपवाह प्रतिरूप होता है। बाबर की मृत्यु कब और कहां हुई थी? तो बाबर की जो मृत्यु हुई थी 1530 ईस्वी में आगरा में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी, 1530 ईस्वी में आगरा में। जॉर्ज लेमेंटियर द्वारा प्रतिपादित बिग बैंग थ्योरी को विस्तृत रूप से किसने प्रस्तुत किया? तो जॉर्ज लेमेंटियर ने बिग बैंग थ्योरी को दिया था और इसको विस्तृत रूप से रॉबर्ट वेंगर ने प्रस्तुत किया। ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट वेंगर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति राइट आंसर है। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर ए, बीज का अध्ययन होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो सुप्रीम कोर्ट से उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति को जो शक्ति होती है अनुच्छेद 143 में दी गई है। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 143। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो थे शहरी। ऑप्शन नंबर बी, शहरी थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। जल एक यौगिक है, ऐसा क्यों? तो जल जो है वह एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। रासायनिक बंधों से जुड़े हुए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, H2O। अगला प्रश्न है, पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी क्या विशेषता है? तो पारा जो रहता है ये उच्च संचालन शक्ति होती है, इसलिए इसका पारे का तापमापी में यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो अस्पृश्यता का अंत या उन्मूलन का, यह आपका अनुच्छेद 17 ऑप्शन नंबर सी संबंधित है अस्पृश्यता के उन्मूलन से। ऑप्शन नंबर सी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले जी। भीलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है? तो भीलवाड़ा का जो जैन मंदिर है यह नागर शैली का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी, नागर शैली का उदाहरण है। शुजाउद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर कब हस्ताक्षर किए? तो शुजाउद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर 1765 में हस्ताक्षर किया। ऑप्शन नंबर सी। अग्निशमन यंत्र में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ निम्नलिखित में से किसका सांद्र विलयन रखा जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट का विलयन रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, सोडियम बाइकार्बोनेट। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे जो बड़ा दिन होता है वो होता है आपका 21 जून को। ऑप्शन नंबर बी, 21 जून राइट आंसर है। किसी पिंड का भार न्यूटन के किस नियम का प्रयोग कर निर्धारित किया जा सकता है? तो पिंड का जो भार है गुरुत्वाकर्षण नियम के द्वारा प्रयोग करके निर्धारित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो प्रसिद्ध हीराकुंड बांध जो बना है ये महानदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए, महानदी पर बनाया गया है। सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो सल्फर का परमाणु क्रमांक आपका 16 होगा। ऑप्शन नंबर बी, 16। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालयी उपक्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है? तो पूर्वी हिमालय क्षेत्र में सबसे बड़ा है आपका संरक्षित क्षेत्र है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। उपाधियों का उन्मूलन किसके अंतर्गत आता है?
तो उपाधियों का जो उन्मूलन आता है ये समता के अधिकार के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर डी समता के अधिकार के अंतर्गत। सिक्के का अध्ययन क्या कहलाता है, सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूमिस्मेटिक्स, ऑप्शन नंबर डी सिक्के का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मेटिक्स। अहमदाबाद मिल हड़ताल में मालिकों एवं मजदूरों के बीच किस मुद्दे को लेकर विवाद था, तो मालिकों और मजदूरों को के बीच प्लेग बोनस को लेकर विवाद था, ऑप्शन नंबर डी प्लेग बोनस को लेकर विवाद था मालिकों और मजदूरों के बीच, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी राइट आंसर है। किस रोग के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय द्वारा टेस्ट एंड ट्रीट नीति प्रारंभ की गई, तो टेस्ट एंड ट्रीट नीति ये एचआईवी के लिए प्रारंभ की गई थी, ऑप्शन नंबर बी एचआईवी। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, गलत दिया गया है, तो अपवाह तंत्र की बात हो रही है, तो आर्य अपवाह, आर्य जल अपवाह अमरकंटक, ये गलत दिया गया है। गंगा बेसिन है पादपाकार जल अपवाह, पूर्वी जल अपवाह है हिमालय का, और जालीनुमा जल अपवाह है तटीय क्षेत्र मैदानी का, ऑप्शन नंबर बी गलत दिया गया है। बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे कौन कौन से जो क्षेत्र, तो बाबर का जो साम्राज्य था काबुल, पंजाब और उत्तरी आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था, मतलब ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। ऊपर के तीनों सही हैं, यहां पर बाबर का साम्राज्य फैला हुआ था। चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो चीन का जो मैनचेस्टर कहा जाता है यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा संघाई को, ऑप्शन नंबर बी संघाई को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। मानचित्र में नदी को किस रंग से दिखाया जाता है, तो मानचित्र के अंदर जो नदी है उसको नीले रंग से दिखाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी नीले रंग से दिखाया जाता है मानचित्र के अंदर नदी को। डोलेराइट किस प्रकार का चट्टान है, तो डोलेराइट जो चट्टान होता है वह अग्नीय चट्टान होता है, अग्नीय प्रकार का चट्टान होता है, ऑप्शन नंबर ए अग्नि चट्टान यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। धारवाड़ का पठार किस राज्य में है, धारवाड़ का पठार, तो धारवाड़ का जो पठार है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं धारवाड़ का पठार है आपका, एक सेकेंड, राइट आंसर आपका कर्नाटक राज्य, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक में है धारवाड़ का पठार। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय किस शहर में स्थित है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय आपका भोपाल में, ऑप्शन नंबर बी भोपाल। आपको बताना भोपाल किस राज्य की राजधानी है, भोपाल किस राज्य की राजधानी है, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश, कमेंट करके बताना है भोपाल कहां की राजधानी है, एमपी की या सीजी की। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस ये आपका मनाया जाता है 29 अगस्त को, ऑप्शन नंबर सी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। दो देशांतर के बीच कितने मिनट का अंतराल होता है, तो दो देशांतरों के बीच आपका 4 मिनट का अंतराल होता है, ऑप्शन नंबर ए 4 मिनट का अंतराल होता है। राष्ट्रीय मानचित्र संस्थान कहां पर है, तो राष्ट्रीय मानचित्र संस्थान ये आपका कोलकाता में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता। ब्राजील के उष्ण आर्द्र वनों को क्या कहा जाता है, तो ब्राजील के उष्ण आर्द्र वन कहलाते हैं सेल्वास वन, ऑप्शन नंबर बी सेल्वास वन राइट आंसर है। ग्रीनलैंड द्वीप किस महासागर में स्थित है, तो ग्रीनलैंड जो द्वीप है ये आपका आर्कटिक महासागर में है, ऑप्शन नंबर डी आर्कटिक महासागर राइट आंसर हो जाएगा। सिमलीपाल अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो प्रसिद्ध सिमलीपाल अभ्यारण्य ये आपका स्थित है उड़ीसा राज्य में, ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा राज्य राइट आंसर है। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो प्रसिद्ध हुंडरू जलप्रपात ये आपका स्थित किस नदी पर, यह है आपका स्वर्णरेखा नदी पर, ऑप्शन नंबर ए स्वर्णरेखा नदी राइट आंसर है। अगला प्रश्न की गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया था, तो गेटवे ऑफ इंडिया इसका निर्माण किया गया था 1911 में, ऑप्शन नंबर बी 1911। अभय घाट का संबंध किससे है, तो अभय घाट इसका जो संबंध है ये है मोरारजी देसाई से, ऑप्शन नंबर डी मोरारजी देसाई। ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है, तो प्रसिद्ध ग्रैमी पुरस्कार इसका संबंध है आपका संगीत के क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर बी संगीत के क्षेत्र से। बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है, तो बिहार विभूति के नाम से यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह जी को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। अगला प्रश्न देखिए, किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की, तो दिल्ली से आगरा को राजधानी को स्थानांतरित किया था सिकंदर लोधी ने, ऑप्शन नंबर ए सिकंदर लोधी। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो पाकिस्तान का सबसे पहला गवर्नर जनरल था आपका मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद अली जिन्ना राइट आंसर है। CIA कहां की गुप्तचर संस्था है, तो CIA ये USA की गुप्तचर संस्था है, ऑप्शन नंबर डी USA। संसार की सबसे गहरी नदी कौन सी है इनमें से, तो संसार की सबसे गहरी नदी की बात हो रही है अमेज़न नदी, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय एकता दिवस ये आपका 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 31 अक्टूबर। जीभ में कितने प्रकार की स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं, तो हमारी जीभ में 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं, ऑप्शन नंबर सी 4 प्रकार की। नासा कहां पर स्थित है, नासा
तो नासा स्थित है आपका वॉशिंगटन डीसी में, ऑप्शन नंबर सी, वॉशिंगटन डीसी में नासा स्थित है। शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? तो शिमला समझौता जो हुआ था ये आपका 1972 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी 1972 में। भारतीय संसद भवन का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो भारतीय संसद भवन का प्रारूप एडविन लुटियंस ने तैयार किया था, ऑप्शन नंबर डी एडविन लुटियंस। जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष हुआ था? तो जलियांवाला बाग नरसंहार ये आपका 1919 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए 1919 राइट आंसर हो जाएगा। भारत का प्राचीनतम तेल भंडार इनमें से कौन सा है? तो भारत का प्राचीनतम तेल भंडार जो है वो है आपका डिगबोई, ऑप्शन नंबर बी डिगबोई यहां पर राइट आंसर है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे इनमें से? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, ऑप्शन नंबर सी गोपाल कृष्ण गोखले जी। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध विंग्स ऑफ फायर जो पुस्तक है इसके लेखक हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी, ऑप्शन नंबर सी एपीजे अब्दुल कलाम। किडनी स्टोन का कारण क्या है? तो किडनी स्टोन का जो कारण है वो है आपका कैल्शियम ऑक्सलेट, ऑप्शन नंबर ए शरीर में बनने वाला कैल्शियम ऑक्सलेट। हरा सोना के रूप में किसे जाना जाता है? तो हरा सोना चाय, ऑप्शन नंबर ए, चाय की पत्तियां जो रहती हैं उनको हरा सोना कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। एमएस ऑफिस क्या है? एमएस ऑफिस, तो एमएस ऑफिस जो है ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन नंबर बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एमएस ऑफिस। कीमोथेरेपी किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है? तो कीमोथेरेपी होती है कैंसर के इलाज के लिए, ऑप्शन नंबर बी कैंसर के इलाज के लिए कीमोथेरेपी। मानव का वैज्ञानिक नाम इनमें से क्या है? तो मानव का वैज्ञानिक नाम यहां पर आपको जो दिए गए हैं होमोसेपियंस मानव का वैज्ञानिक नाम है। त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिरत्न ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म से। भारतीय नोट पर कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो भारतीय नोट पर 17 भाषाओं में लिखा होता है, ऑप्शन नंबर सी 17 भाषाओं में। एयर कंडीशनर का आविष्कार किसने किया था? तो एयर कंडीशनर का आविष्कार किया था विलिस कैरियर ने, ऑप्शन नंबर डी विलिस कैरियर। हमारे संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? तो संविधान में आपातकालीन प्रावधान लिए गए हैं जर्मनी से, ऑप्शन नंबर डी जर्मनी राइट आंसर है। अशोक का संबंध किस वंश से था? तो सम्राट अशोक ये मौर्य वंश से संबंधित हैं, ऑप्शन नंबर ए मौर्य वंश। चंद्रयान प्रथम किस वर्ष छोड़ा गया था? तो चंद्रयान प्रथम जो छोड़ा गया था ये 2008 में छोड़ा गया था, ऑप्शन नंबर डी 2008। हेल्प मेन्यू के लिए कंप्यूटर में किस बटन का प्रयोग किया जाता है? तो हेल्प मेन्यू के लिए कंप्यूटर में F1 बटन का यूज होता है। मसालों की रानी के रूप में इनमें से किसको जाना जाता है? तो मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इलायची को। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक। कल्पना चावला के अंतरिक्ष शटल का नाम क्या था? तो कल्पना चावला के अंतरिक्ष शटल का नाम था कोलंबिया, ऑप्शन नंबर बी कोलंबिया। विधायी शक्तियां किस में निहित होती हैं? विधायी शक्तियां, तो विधायी शक्तियां संसद में निहित होती हैं, ऑप्शन नंबर सी संसद। बांग्लादेश ने अपने संविधान को किस वर्ष अंगीकृत किया? तो बांग्लादेश ने अपने संविधान को 1972 में अंगीकृत किया था, ऑप्शन नंबर यहां पर भी 1972 राइट आंसर हो जाएगा। जलीकट्टू किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है? तो जलीकट्टू जो है आपका ये तमिलनाडु का प्रसिद्ध खेल है, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया गया था पिंगली वेंकैया के द्वारा, ऑप्शन नंबर यहां पर सी पिंगली वेंकैया राइट आंसर है। भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह जी को फांसी दी गई थी आपका 1931, ऑप्शन नंबर भी 1931 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे पहला बैंक है आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ऑप्शन नंबर डी बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इसरो का मुख्यालय कहां स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय आपका बेंगलुरु में है, ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु राइट आंसर है। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो केरल में आपकी मलयालम भाषा बोली जाती है, ऑप्शन नंबर बी मलयालम भाषा। विटीकल्चर का संबंध किससे है? तो विटीकल्चर का संबंध है आपका अंगूर की खेती से, ऑप्शन नंबर बी अंगूर की खेती से। आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके आपको बताना है। मैं आपको कि क्वेश्चन ये है कि गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना कि गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। देखते हैं आप में से किस किस को पता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।